पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, प्रकृति मनुष्य से कार्य लेती है क्योंकि ईश्वर के मन नहीं होता। मान लीजिए उसके पास भी मन होता तो वह भी छापे बनाता और नीचे इस धरती पर जन्म लेता। इस बात को कहने के लिए लोग मेरी आलोचना करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर के पास सब कुछ है। हृदय मानव शरीर का केंद्र है और इसका कार्य रक्त संचार करना है। जब हम ध्यान में अथवा ईश्वर की याद में होते हैं तो हृदय प्रभावित होता है। रक्त ईश्वर का वह विचार लेकर हृदय से पूरे शरीर में जाता है, इसलिए वह भक्ति उत्पन्न करता है। सफाई की प्रक्रिया भी हृदय के लिए अच्छी है। राजयोग में दी गई पद्धति है हृदय पर ध्यान करना। जब हम ध्यान में होते हैं अर्थात हृदय पर ध्यान करते हैं तो वहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे जब आप घर में रहते हैं तो बहुत से काम करते रहते हैं। इसी प्रकार जब आप हृदय के केंद्र में होते हैं तो आप कुछ कर रहे हैं। वहाँ सकारात्मक और नकारात्मक विचार हैं। सकारात्मक को हरकत में लाने के लिए नकारात्मक भी आवश्यक है। तो क्रोध जैसे नकारात्मक विचार आते हैं और वे कुछ बदलाव भी ले आते हैं। परिणाम स्वरूप सकारात्मक भी हरकत करता है और बदलाव आते हैं। मान लीजिए इसे रोक दिया जाए तो निश्चय ही प्रगति भी रुक जाती है। अंत में मनुष्य परिवर्तन रहित बन जाता है। फिर वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि उसके कंधों पर आसमान भी गिर जाए तो भी वह महसूस नहीं करेगा। सफाई की प्रक्रिया के दौरान आप जटिलताओं को हटाते हैं। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है उसकी अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों ही चली जाती हैं, अतः वहाँ शून्यता रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति जिसे मैं कहूँगा शांति रहित शांति। लोग अक्सर शिकायत करते हैं, मैं 1 महीने से सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि विचारों का प्रवाह तो अभी भी वैसा ही है। यह पद्धति इसी उद्देश्य के लिए है। उन्हें परिणाम पहले चाहिए, लेकिन यह कैसे संभव है? श्री अरविंद ने एक बार कहा था कि मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही होता है। यह बिल्कुल गलत है। यदि उसमें पाशविकता है और वह बढ़ती जाती है तो मनुष्य का पुनर्जन्म भैंस, बाघ या कीड़े मकोड़े के रूप में हो सकता है। अपने भाग्य का स्वामी मनुष्य स्वयं है। पशु अपने भाग्य का स्वामी नहीं है क्योंकि उसे इसका न तो भान है और न ही विवेक। वे जो कुछ भी करते हैं वे उसकी कोई छाप नहीं बनाते। मनुष्य एक पशु बन सकता है, परंतु जब वह नीचे जा सकता है तो ऊपर भी तो जा सकता है। सच कहा जाए तो आप खुद को अपने अगले जन्म की ओर ले जाते हैं। पशु भी विकसित होते हैं। वे अपनी छापों के अनुसार जन्म लेते हैं। जब उनकी भोग की यात्रा लगभग समाप्त हो जाती है और जो बचा रहता है वह मानव जाति का है, तो स्वाभाविक है कि वह मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। हर किसी में कुछ न कुछ पाशविकता होती है। या तो आप उसे विकसित कीजिए या आध्यात्मिकता को। केवल यही 2 बातें हैं। इसमें संदेह नहीं कि विकास होता है।